हेलो गाइस, माई सेल्फ सुशांत राज। आज पढ़ेंगे सीखने का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने का सिद्धांत। तो इससे पहले कुछ हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर लें। लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं किसी के बारे में। तो निंदा से हम लोग को घबरा कर अपने लक्ष्य से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम निंदा से भागेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही हम लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तो जो हम लोग को निंदा करते हैं वे क्या करेंगे, हमारी बातों का अपनी राय को क्या करेंगे, बदल लेंगे और निंदा करना छोड़ देंगे। तो हम लोग को निरंतर हम लोग क्या करना है, अपने प्रयास करते रहना है और आगे अपने गोल को अपने लक्ष्य को अचीव करते रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। जो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, वे एक्सपेरिमेंट बिजली पे किए थे। और वे उनका थ्योरी का नाम था, सिद्धांत का नाम था प्रयास एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हम लोग उसको कह सकते हैं ऐसा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। ये किस पे प्रयोग किए थे, एक बिल्ली पर प्रयोग किए थे। वो क्या किए थे, वे एक बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिए थे, बाहर खाना रख दिए थे और लीवर से अटैच कर दिए। लीवर जो बॉक्स से लीवर से अटैच था, वो क्या करती रही, बिल्ली क्या करती रही, बार बार प्रयास खोलने को, इधर छपाक से मारती है, अपने पंजे से इधर मारती है छपाक से, वो खोलने का बार बार प्रयास करती है, लेकिन वो खुल नहीं पाता है। लेकिन वो प्रयास करते जाती है, फिर वो गलती होता है, त्रुटि होता है, भूल जाती है और वो फिर क्या करती है, अचानक उसका पंजा लीवर पर पड़ जाता है। जैसे ही लीवर पर पड़ता है, वो खाना लेकर क्या करती है, वो अचानक से बाहर गई और लेकर खाना खा गई। फिर उसके बाद फिर दोबारा उसको बंद कर दिया जाता है। वो बार बार फिर प्रयास करते रही, फिर भूलती रही, बार बार प्रयास कर करके वो क्या अचानक मतलब उसको अभ्यास में आ गया। जैसे ही वो लीवर पर करती, उसका दरवाजा खोलता, खाना लेते, फिर लीवर पर करती और दरवाजा, मतलब प्रयास, बार बार अपने प्रयास के द्वारा वो क्या करती, वे बॉक्स को खोल देती, दरवाजे को। लीवर जो था, लीवर पर अपना पैर कर, वो समझ गई थी अपने त्रुटि करते करते कि हम लीवर पर अपना पैर रखेंगे तो दरवाजा जो होगा खुल जाएगा और हमको खाना मिल जाएगा। तो उसका उत्तेजना बढ़ गया, उत्तेजना स्टिमुलस जो हो गया, उसका खाना हो गया। और वो उसके अनुक्रिया जो किया, रिस्पॉन्स है, अगर उत्तेजना नहीं बढ़ा तो उसके सामने खड़ा नहीं रखा जाता, उत्तेजना नहीं बढ़ता तो वह अपनी काम को नहीं कर पाती, तो वह पिंजरे के अंदर ही बंद रहती। तो वह अनुक्रिया की वो, क्योंकि वो खाना उत्तेजना जो था, वो खाना के साथ संबंध था अनुक्रिया का। ये थॉर्नडाइक ने जो दिया था। और आगे पढ़ेंगे हम लोग पावलोव के बारे में। पावलोव जो थे, वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, वे रसिया के रहने वाले थे। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। वे किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, वे किए थे ये कुत्ता पर, पावलोव कुत्ता पर किए थे। उसको उनका सिद्धांत का क्या नाम था, उनका सिद्धांत का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या स्टिमुलस रिस्पॉन्स बाउंडिंग थ्योरी भी कहते हैं, ऐसा अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। वे क्या किए थे, वे कुत्ता के बॉक्स में बंद कर दिए थे और उसके सामने क्या कर दिए थे, खाना रख दिए थे। उस खाना तो क्या करते हो, मतलब खाना जैसे ही रहते उसका लार कुत्ता के सामने खाना रखते थे, खाना देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, लार टपकने लगता था। जैसे ही लार टपकता था, उसको खाना देखते ही लार टपकने लगता है। उसके बाद वो क्या किया, वे अनुबंधन कर दिए, उसके साथ अनुबंधन कर दिए, जो उसे कंडीशन लगा दिए, कंडीशन के साथ खाना घंटी बजेगा तो खाना मिलेगा।
तो जैसे ही घंटी बजता था तो उसको उसका क्या होता था, लार टपकने लगता था, तो लगता था कि अब खाना आएगा। कभी कभी क्या करते, खाना नहीं देते, लेकिन घंटी जैसे बजता था उसका अनुबंध संबंध स्थापित हो गया था। तो जैसे जब इसमें क्या होता है, स्टिमुलस उसका क्या था, दोनों दोनों में कंडीशनिंग या विदाउट कंडीशनिंग दोनों में खाना था। इसमें एक में खाना था, मतलब विदाउट कंडीशन में, जिसमें कंडीशन नहीं लगा था उसमें खाना था। और उसका रिस्पॉन्स क्या था, लार टपकना। जैसे ही खाना स्टिमुलस देखता है तो खाना उत्तेजना बढ़ जाता है और उसको खाने के लिए लार टपकने लगता था। कंडीशनिंग में क्या था, जैसे ही घंटी बजेगा तो खाना मिलेगा, घंटी बजेगा खाना मिलेगा, तो रिस्पॉन्स भी उस समय क्या था, लार टपकना। यही दिए थे आईवी पावलोव, जो कहाँ के रहने वाले थे, रसिया के रहने वाले थे। और आगे बीएफ स्किनर जो थे वे कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये किस पे बीएफ स्किनर जो थे एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहा पर किए थे। और इनका इनका थ्योरी का नाम क्या था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब वो क्या करते थे, चूहा को बॉक्स में बंद कर दिए थे और लीवर से खाना बाहर खाना लीवर से अटैच कर दिए थे। और उसको वो क्या किया, चूहा क्रिया करेगा तो खाना खाएगा, तो उसके साथ वो क्या, चूहा बार बार पंजा इधर मारता उधर मारता, तो उसको मालूम नहीं था खाना है किधर है। तो वो अचानक से उसको लीवर पर उसका पर पड़ गया पैर। तो वो जैसे ही पड़ा तो उसका खाना उसको मिल गया। तो फिर उसके जैसे ही खाना मिला तो उसको वो क्या किया, वो अपनी क्रिया वैसे ही करते रहा, बार बार उसका लीवर पर मेरा पंजा जाएगा तो खाना हमें मिलेगा। तो वही किस बीएफ स्किनर किस पे किए थे, चूहा पे एक्सपेरिमेंट किए थे बीएफ स्किनर। ये इमिटेशन और एनफोर्समेंट के द्वारा पुनर्वलन का सिद्धांत जो भी थे बीएफ स्किनर नहीं दिए थे, पुनर्वलन का सिद्धांत। और हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यवहारवादी जेबी वाटसन, व्यवहारवादी के जनक, जो ये जेबी वाटसन थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वे क्या किए थे, वे सफेद खरगोश पे एक्सपेरिमेंट किए थे। सफेद खरगोश पे एक्सपेरिमेंट करके वो क्या किए थे, अनुबंधन कर दिए। सफेद उनका वो अपने बच्चे अल्बर्ट, उनका बच्चा का नाम था अल्बर्ट, जो सफेद खरगोश मतलब गुड़िया के साथ खेलता था सफेद। तो ये क्या कर देते उसके साथ, एक जैसे ही वो सफेद उनका अल्बर्ट बंडूरा सॉरी अल्बर्ट उनका बच्चा था, तो जैसे ही वे उसको सफेद खरगोश जाता था, सफेद खरगोश डरावनी आवाज निकाला था, उसके अनुबंध कंडीशन जोड़ दिए थे कि सफेद खरगोश के पास जाओगे तो उसमें से आवाज निकलेगा। तो वो क्या करता था, वो उसको डर जाता था, तो उसके साथ अनुबंधन लगा दिए थे कि अब सफेद चीज कुछ भी देखता था बच्चा तो डर जाता था, उसके अंदर डर की, सफेद चीज को देखकर उसके अंदर डर की भावना हो गई थी, तो वो सफेद गुड़िया के साथ नहीं खेलता था। और एक होता है कोहलबर्ग जो थे थ्योरी दिए थे, इंसाइट लर्निंग थ्योरी, उसको बोलते हैं इंसाइट लर्निंग थ्योरी, मतलब सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत भी बोलते हैं। गेस्टाल्ट मतलब होल जर्मन शब्द है। कोहलबर्ग जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, और कोहलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। और ये क्या किए थे, कोहलर जो थे उन एक्सपेरिमेंट किए थे चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। वो सुल्तान क्या था, वनमानुष था, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो खाली कमरे के अंदर उसको बंद कर दिए थे, खाली कमरे के अंदर उसको बंद करके उसके ऊपर ये केला लटका दिए थे। वो क्या करता था, उसको खाने का जब उसको भूख लगी तो उसके बगल में छड़ी भी रख दिए थे।
तो वो क्या करता, छड़ी से कोशिश कर रहा था कि खाना मिल जाए, खाना में मतलब वो केला को मार देते, नहीं उससे नहीं भेटा तो वो क्या करता था, एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर से फिर चढ़कर फिर उसको छोड़ता, फिर नहीं एक दूसरे के ऊपर टेबल रखते गया। तो अंत में वो उसको क्या किया, अपनी सूझबूझ मानसिक क्रिया के से जोड़, मानसिक क्रिया के अनुसार वो क्या किया, केला को निकाल लिया और वो खा गया। वह इसमें क्या हुआ, कॉग्निटिव अपनी सूझबूझ दिमाग, अपने दिमाग का प्रयोग करके वह क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और वह क्या किया, वह खाना को अपने प्राप्त कर लिया। वह अपनी सूझबूझ के साथ दिमाग का प्रयोग करते हुए, मानसिक क्रिया का सही उपयोग करते हुए वो खाना को क्या कर लिया, केला को प्राप्त कर लिया। यही कोहलर जो गेस्टाल्टवादी का भी सिद्धांत भी बोलते हैं, कोहलर कोप्ता वर्दीमर। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थॉर्नडाइक किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, बिल्ली पर, जो हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। और पावलोव जो कुत्ता पर किए थे, पावलोव जो कुत्ता पर किए थे वो रशिया के रहने वाले थे। और बीएफ स्किनर चूहा पे किए थे, वे कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और ये कोहलर सूझबूझ बोन मानुस पर किए थे, चिंपैंजी पर सुल्तान, जिसका नाम था सुल्तान। और था एक ये जेपी वाटसन, व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म के जनक थे, व्यवहारवादी के जनक। वे सफेद खरगोश पे किए थे और अपने बेटे को अल्बर्ट उनका बेटा था, उस पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक डरावनी आवाज निकालता था जिससे वो बच्चा क्या करता था, डर जाता था। इसी के साथ हम लोग अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। कभी भी हम लोग को अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, जी जान लगाकर अपनी लक्ष्य की ओर प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।